नमस्कार। कन्या लग्न और सिंह राशि पर विस्तार से अगले कुछ मिनट तक चर्चा करेंगे। इतना महत्वपूर्ण ये वीडियो है, शायद इसकी गंभीरता को अब आप खुद ही समझ पाएंगे कि इसमें महादशाओं का भी वर्णन होगा और मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जैसे महत्वपूर्ण नक्षत्रों की महादशाओं का वर्णन और इसके साथ साथ गोचर स्थिति क्या चल रही है, हम थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल दें, क्योंकि सिंह राशि इस समय ऐसे दौर से गुजर रही है जिस पर पाप ग्रहों की दृष्टि तो है और उसके साथ साथ सिंह राशि से अष्टम भाव में भी पाप ग्रह है। ऐसी राशि को अब राहत देने के लिए अगले महीने बृहस्पति तो आपको नौकरी, सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की, प्रमोशन सब देगा, परंतु आपको ये भी याद रखना है कि इसी मार्च के महीने में सिंह राशि और कन्या लगन के लिए खास तौर से गोचर स्थिति के साथ साथ अगर आपकी कुंडली में भी पाप ग्रह उसी स्थान पर बैठे हुए हों जहां अब गोचर करने वाले हैं, तो आपके लिए अच्छा समाचार नहीं है। यानी कि सिंह राशि के अष्टम भाव में मंगल आएगा तो कष्ट देगा और मंगल के साथ राहु अंगारक योग बनाएगा तो और भी कष्टदायक होगा। जिनकी कुंडली में जन्म के समय राहु और मंगल का अंगारक योग सप्तम या अष्टम में होगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, इस पर चर्चा करना हम बहुत लंबा नहीं समझते, सिर्फ यही ध्यान दिलाना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में भगवान गणेश की आराधना, हनुमान जी की उपासना के साथ साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने दाम्पत्य जीवन को संतुलित, संयुक्त रूप से एकता का प्रदर्शन दिखाते हुए अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए तथा अपने जीवन साथी के साथ अच्छे प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ इस समय को बिताएं, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में कुछ कष्ट, क्लेश, परेशानी, तनाव तथा चिंता आपको रहेगी। ऐसी स्थिति का जो समीकरण है, अब इसको हम जोड़ते हैं किसके साथ? आपकी महादशाओं के साथ इसको को रिलेट करते हैं। मुख्य बात यह है कि सिंह राशि वाले जिनका मघा नक्षत्र इस समय होगा, तो सिंह राशि होगी, कन्या लगन की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी कुंडली के अंदर 27 वर्ष से पहले शुक्र की महादशा समाप्त हो चुकी होगी। अब 27 से 33 के बीच वालों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जिनकी सूर्य की महादशा चल रही है। राशि के स्वामी की दशा तो है, लेकिन द्वादश भाव में है आपकी राशि, 11वें भाव का स्वामी भी 12वें स्थान पर और 12वें का स्वामी की दशा हो। अब सूर्य कहां बैठा है निर्भर करता है कि आपकी पोजीशन ठीक उसी तरह से आज की डेट में चल रही होगी। कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति तो नहीं कह सकते, कारण यही है क्योंकि सिंह राशि से अष्टम भाव में जो गोचर स्थिति है वो आपकी कुंडली में लगन से अष्टम भाव में है, तो ये दाम्पत्य जीवन को अप डाउन, अनियमित और अशांत और क्लेशपूर्ण बनाता है। लेकिन कभी कभी सिंह राशि वालों के लिए जब अष्टम भाव में मंगल होता है तो क्या करता है, अंगारक योग बनाता है। अष्टम भाव में राहु के साथ होगा तो वो अंगारक योग कष्ट देगा, कभी कभी चक्कर आना और अपमानजनक स्थिति से गुजरता है मनुष्य। लेकिन जैसे ही दो ग्रह सूर्य और मंगल उच्च राशि में आते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम चारों तरफ से मिलते हैं और वो अब आने वाला है। ये दोनों स्थिति मूल त्रिकोण राशि में मंगल आएगा और आपकी
सूर्य जो सिंह राशि का स्वामी है उच्च राशि में आएगा। छोटी सी बात कर लेते हैं मघा नक्षत्र। तो 27 वर्ष की एज तक शुक्र की महादशा, 33 तक सूर्य की महादशा खत्म हो चुकी होगी और 33 से 43 तक चंद्रमा की महादशा आपको जीवन के समस्त सुख प्रदान करेगी, लेकिन धन तो खूब देगी, खर्च बहुत हो जाएगा। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनका वर्णन मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये समझिए कमाता कोई और है और खाता कोई और है। आप ये एक उदाहरण दूंगा, एक ब्लाइंड वोमेन, बहुत बुजुर्ग माताजी थी, तो वो रात सुबह 4 बजे पीसती थी, चक्की पीसती थी। चक्की में आप सबको पता गेहूं डाल दो और साइड में आटा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन माताजी को दिखाई नहीं देता था क्योंकि आंखें खराब थी। तो वो पीसती जाती थी और पड़ोस में एक दो कुत्ते थे, उनको पता था 4 बजे चक्की चलती है, तो वो चाट करके कुत्ते साफ कर जाते थे उसको, आटे को। तो वो स्थिति होती है, यानी कि आदमी करता है, खूब मेहनत करता है, कमाता बहुत है, खूब पीसता है, लेकिन वो कमाई दूसरे खा जाते हैं। खैर, उसके बाद चंद्रमा की दशा लाभ बहुत देती है, सम्मान भी देगी। दिस इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ चंद्रमा। चंद्रमा भाग्य स्थान में हो तो अलग फल होता है, लेकिन हम तो यहाँ 12वें स्थान चंद्रमा की बात कर रहे हैं, सिंह राशि है, कन्या लगन है और लाभ स्थान का स्वामी चंद्रमा। तो जो चंद्रमा के बाद मंगल की दशा कष्टकारक इसलिए होती है क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है। प्लस पॉइंट भी है इसमें कुछ, लेकिन अब हम बात करेंगे राहु की दशा की। राहु की दशा आपको संतुलित जीवन जीने को बाध्य करती है और सुख भी देती है, आप अपने स्वाभिमान की रक्षा कर लेते हैं। फिर उसके बाद बृहस्पति की दशा, शनि, ये सारी की दशा अच्छे फल देती है, लेकिन शनि रोग कारक माना जाता है। कारण क्या है? दो स्थितियां, सिंह लगन के, सिंह राशि के लिए अच्छा नहीं है, कन्या लग्न के लिए छठे भाव का कारक बनता है। इसलिए अब आप बात कर लेते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। 27 साल की, 26 साल की उम्र से पहले पहले आपकी सूर्य की महादशा समाप्त हो चुकी होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले इस समय चंद्रमा की महादशा से गुजर रहे हैं और 36 साल की उम्र तक राजाओं की तरह सुख पाएंगे। नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, पैसा, सोना चांदी, गाड़ियां, अच्छा वैभव, पूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। चंद्रमा भले ही 12वें हो आपके, लेकिन चंद्रमा की महादशा चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, हर प्रकार के इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में खूब पैसा उड़ा रहे हैं, रुक नहीं रहा है पैसा। सावधान होकर चलना है, बैलेंस करनी है गृहस्थी को। और मंगल कष्टकारक रहेगा 7 साल का, राहु अच्छा रहेगा, बृहस्पति की दशा शुभ फल प्रदान करेगी, शनि की महादशा में सामान्य फल प्राप्त होंगे। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो 3 चरण है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। अब इनकी जो महादशा है उस पर चर्चा करते हैं। 26 साल की उम्र से पहले शुक्र की महादशा, जो युवा लड़के होते हैं, युवा जवानी में सुख की अभिलाषा में बहुत भटकते हैं और कई लोग अपने कैरियर को खराब भी कर लेते हैं। अर्ली एज में उनको चाहिए सांसारिक सुख, पढ़ाई लिखाई से दूर,
अब ये नहीं पता कि आपके ग्रह कैसे हैं। कुछ लड़के जो धनवान लोगों के, वो बोलते हैं ना कि जो पैसे वाली जो पार्टी होती है, पैसे वाले धनवान लोग, उनके लड़के जो हैं बिगड़ जाते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है उनका ज्यादातर, क्योंकि वो सुख भोगना चाहते हैं। लेकिन वही शुक्र अगर उनके एजुकेशन को सही डायरेक्शन में ले जाता है, पॉजिटिव माइंड की तरफ, तो अपने कैरियर को बनाते हैं और विदेश में चले जाते हैं। 37 से लेकर 33 की एज में वो सिंह राशि वाले सेल्फ डिपेंड, बुद्धिमान, ज्ञानी और जज, वकील, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर, सेना के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, जज, पता नहीं क्या क्या बनते हैं। उसके बाद चंद्रमा की दशा 10 वर्ष तक सुख भोगने के लिए आई है, लेकिन एक कंट्री में पेट नहीं भरता, दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। और जो सुन रहे होंगे वीडियो, वो अपने से रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ भाई, हम तो दूसरे कंट्री में घूम रहे हैं इस समय, क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा है और भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र अगर 12th हाउस में है तो वो उनको भाग्य का विधाता बन जाता है, भाग्य को निर्धारित कर देता है, भाग्य उदय कराता है। एक बहुत बड़ी नई चीज जो आपको कोई नहीं बताएगा दुनिया के अंदर, क्योंकि आपके लाभ स्थान का स्वामी चंद्रमा है और वो कहां है? 12th हाउस में। लेकिन आपको ये 12th हाउस में है और आपके भाग्य स्थान का स्वामी अगर शुक्र 12th में चला गया तो बस आप ये समझिए, क्योंकि वो आपकी धन, कुटुंब और वाणी स्थान का स्वामी है, भले ही शत्रु राशि में है। कई शास्त्र इस बात को बहुत जोर दे करके कहते हैं कि भले ही शुक्र शत्रु राशि में हो और 12वें में हो, क्योंकि वो कारक होता है, इसीलिए धन स्थान का स्वामी होने के कारण उसको असीमित धन देता है, असीमित लाभ देता है। हुई ना बड़ी मजेदार बात। कारण क्या है कि भाग्य स्थान के स्वामी 12th में भाग्योदय कराया विदेश में जाकर, और धन स्थान का स्वामी है अपने मूल त्रिकोण से एकादश भाव में है। बड़ा साफ गणित है। जो पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर हैं और जिनको बढ़िया अच्छी नॉलेज है, वो इस बात को पकड़ेंगे और समझेंगे। तो कन्या राशि के लिए जो मैंने गोचर, कन्या लग्न का सिंह राशि का जो गोचर बताया, तो उम्मीद है कि आप इससे लाभ उठाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।